मेरे 12th नीट एंड जेईई के फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज हम नेम्ड रिएक्शंस का लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये गैब्रियल साइंटिस्ट का नाम है। थैलीमाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि थैलीमाइड इसमें काम आया है। अब थैलीमाइड क्या है ये हम अभी आपको समझाएंगे। और ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अमीन बनाने के लिए काम आते हैं। ये थैलिक एसिड का फॉर्मूला है जिसमें बेंजीन रिंग पर 2 COH आर्थो पोजीशन पर हैं। इसको हीट करते हैं तो 2 OH में से पानी निकल जाएगा, ये बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। उसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो O की जगह NH आएगा, इसको बोलेंगे थैलीमाइड, क्योंकि NH ग्रुप इमाइड ग्रुप है। इसकी KOH से रिएक्शन कराएंगे तो H एसिडिक है, वो OH आयन से मिलकर बाहर निकल जाएगी और यहाँ K आ जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। इसके हम आरक से रिएक्शन कराते हैं। एरोमेटिक हैलाइड हम नहीं ले पाएंगे, बहुत कम लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड में Cl का लॉन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे Cl पर पॉजिटिव चार्ज होता है और आर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। तो यानी क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होता है, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो एरोमेटिक हैलाइड है ये लेस रिएक्टिव है, एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करेंगे, K की जगह R आएगा। ये बना एन एल्काइल थैलीमाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ से भी CO पॉजिटिव होगा उस पर OH आयन आएगा और N नेगेटिव होगा उसके ऊपर H आएगा। तो दोनों तरफ ऐसी रिएक्शन होगी। तो इधर से तो बन गया थैलिक एसिड और यहाँ से निकल गया प्राइमरी अमीन। तो ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अगर हम थैलिक एसिड के इन 2 OH की जगह सीधे ही NH2 ले आते, इसको अमोनिया के साथ हीट करके इस OH की जगह भी NH2 आ जाता, इस OH की जगह भी NH2 आ जाता, तो हम इसका नाम बोलते थैलामाइड। क्यों? क्योंकि एक एसिड हट के अमाइड आ जाएगा, AMIDE। अब है हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। इन फॉर्मूले वाले जो कंपाउंड है जैसे RCHOHCH3 या RCOCH3, R की जगह हाइड्रोजन एटम भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। तो इन 2 फॉर्मूले वाले जो कंपाउंड हैं उनकी जब हम आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा? येलो कलर का। इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। जैसे इस R की जगह आप H लगा लो तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इस R की जगह मिथाइल लगा लो तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, और इस R की जगह H लगा लो तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, इस R की जगह मिथाइल लगा लो एसीटोन बन जाएगा। तो यानी R की जगह आप या तो H लगा लो या एल्काइल ग्रुप लगा लो या बेंजीन रिंग लगा लो, तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्वेश्चन आता है कंपाउंड A गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आपको अंदर ये लगाना पड़ेगा इन 2 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है। आपके NCERT बुक में टेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ है। अब ये एसीटोन है, आयोडीन और NaOH से रिएक्शन कराएं तो एक कार्बन तो चला जाएगा आयोडोफॉर्म में, बाकी जो कार्बन बचे उसका एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हेल-वोलार्ड जेलिंस की रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, क्लोरीन और फास्फोरस से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। वो 1 by 1 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर ब्रोमीन से कराओगे तो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे। पहले 1 H की जगह Cl आएगा, फिर 2 H की जगह Cl आएगा, फिर 3 H की जगह Cl आएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। इसमें देखिए 3 कार्बन वाला एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। इसमें फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ब्रोमीन या क्लोरीन से रिप्लेस
हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन या हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमान तो साइंटिस्ट का नेम है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें सरसों के तेल की स्मेल आती है, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। उसमें हम एलिफेटिक अमीन की किससे रिएक्शन करेंगे? CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड से। किसके प्रेजेंस में? HgCl2 के प्रेजेंस में। तो H2 और S निकाल दो, ये बन जाएगा। यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से S निकलेगा, ये बनेगा अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और जो H2S निकलेगी वो HgCl2 से रिएक्शन करके HgSN2HCl बनाएगी। इस अल्काइल आइसोथायोसाइनेट में मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है। अगर यहाँ O होता तो हम अल्काइल आइसोसाइनेट बोलते, लेकिन O की जगह सल्फर है तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइसो क्यों लगाया? क्योंकि N से जुड़ा है। तो अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये रिएक्शन है हॉफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अब है कॉल्बे रिएक्शन। सोडियम फिनॉक्साइड यानी फिनॉल का सोडियम सॉल्ट, उसको CO2 के साथ हीट करो, आर्थो वाला H तो O पर चला जाएगा और Na और CO2 मिलके COONA बनाएंगे, जिसको बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। इसके हाइड्रोलिसिस से बनता है सैलिसिलिक एसिड। ये है कॉल्बे रिएक्शन और ये कार्बोक्सिलेशन भी कहलाती है। अब है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बनाने की मेथड है। इसमें जब हम सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो 2 R मिलेंगे, एल्केन बनेगा। 2 CO2 मिलेंगे, ये 2 CO2 बन जाएंगे। 2 K बनेंगे जो जल से पानी से रिएक्शन करके KOH एंड हाइड्रोजन देंगे। अगर इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जगह सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें तो यहाँ से एल्कीन बनेगी, बाकी प्रोडक्ट सेम रहेंगे। अगर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे ये पोटेशियम मैलिएट है क्योंकि ये सिस वाला है, अगर ट्रांस होता तो पोटेशियम फ्यूमरेट कहते हैं, इससे एल्काइन बनेगी और ये CO बाकी प्रोडक्ट सेम। बस याद क्या रखना है, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ एक था तो एक और बन जाएगा, 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 थे तो एक और बन गया, 3 हो जाएंगे। बस एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनेगा इनके बीच। तो ये एल्केन भी बन रहे हैं, एल्कीन भी बन रहे हैं, एल्काइन भी बन रहे हैं। तो ये है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएज, मतलब 2 नाइट्रोजन है, ओनियम मीन्स ये पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव। इसकी रिएक्शन या तो फिनॉल से कराएंगे या एनिलीन से कराएंगे, जिनकी पैरा वाली हाइड्रोजन और ये Cl निकल जाएंगे। यहाँ तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि N2 को हमने खोल के लिखा है, ये एजो ग्रुप है। और यहाँ बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसको ऑरेंज डाई कहते हैं, इसको एनिलीन डाई कहते हैं। तो ये कपलिंग रिएक्शन है, दोनों जुड़े हैं। ये पैरा पोजीशन पे होती है, अगर पैरा ऑक्यूपाइड हो तो आर्थो पर होती है, आर्थो भी ऑक्यूपाइड हो तो या तो कपलिंग होगी नहीं, होगी तो पैरा वाला ग्रुप रिप्लेस होकर के होगी। तो ये है कपलिंग रिएक्शन। अब है जैरविटिनॉफ रिएक्शन। RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट के एक्टिव हाइड्रोजन वाले जितने भी कंपाउंड हैं, शायद ये 10 या 11 कंपाउंड मैंने लिखे हैं, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, थायो अल्कोहल यानी H की जगह S है, अमोनिया, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी अमीन, एसिटिलीन, यूरिया, एनिलीन, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 रिएक्शंस एक जैसी होंगी, सब में बस आपको क्या करना है, H को तो लगाना है R के साथ तो एल्केन बन जाएगा, और जो बचा हुआ ग्रुप है वो इस MgX के साथ जोड़ना है। MgX ये रहा, इसमें से OH बचा, इसमें से OR बचा, इसमें से O बेंजीन रिंग बचा, इसमें से SR बचा।
तो बस एक्टिव हाइड्रोजन को R के साथ मिला देना और MgX के साथ इनका बचा हुआ लिख देना। तो ये रिएक्शन कहलाती है जैर-विटिनॉफ रिएक्शन और ये एल्केन बनाने की मेथड है। लास्ट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब OH, यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, OH ग्रुप भी होगा, तो इसको एल्डोल या कीटोल कहेंगे। कीटोल भी बनता है क्योंकि एल्डिहाइड से तो एल्डोल बनता है, कीटोन से कीटोल। और एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें आपको डाइल्यूट NaOH लेना है। एल्डोल में डॉल आ रहा है, उससे याद रख लेना कि डाइल्यूट NaOH लेना है। और ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो हमने एसेटेल्डिहाइड लिया, इसका एक मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा, CO वाले O को। तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन O पर आ जाएगा तो ये तो OH हो जाएगा और यहाँ C पे ये जुड़ जाएगा, CH2CHO। कैसे? ये अल्फा हाइड्रोजन O पर गया, OH बन गया, ये हाइड्रोजन हमने नीचे लगा दिया और इस कार्बन पे जो डंडा फ्री होगा उस पे ये जुड़ गया। तो इसको बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि OH ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। इसको जब हम गर्म करेंगे OH और H निकल जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मीन्स अल्फा कार्बन पर और बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम कीटोन लेंगे तो एक कीटोन ये रहा, एक ये रहा, इसका अल्फा हाइड्रोजन इस O पे लगा दो तो CH3 ये लिखा, C पे OH कर दिया, O पे अल्फा हाइड्रोजन आ गई, ये CH3 हमने नीचे लिखा और जो बचा हुआ ग्रुप है CH2CO CH3 वो हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। ये कीटोल बन गया क्योंकि कीटो ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है। तो इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। अगर हम एक ही एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे या एक ही कीटोन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तब तो हम उसे कहेंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम 2 डिफरेंट ले लें, या तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले लो या 2 डिफरेंट कीटोन ले लो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लो, तो उस समय क्या होगा, एक को आप A मान लोगे, एक को B मान लोगे, तो AA-BB प्रोडक्ट तो बनेंगे सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से, AB और BA बनेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन से। क्रॉस्ड मतलब डिफरेंट वाला। कैसे बनेंगे? इसमें देखिए दोनों A ले लो तब तो ये वाला प्रोडक्ट बना देना, दोनों B ले लो तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया जो हमने ऊपर लिखा है। लेकिन AB बनाने का मतलब है A पहले लिखो और B अपना अल्फा हाइड्रोजन दे के ये लग गया, और BA का मतलब पहले B लिखो फिर A जो है वो अपना अल्फा हाइड्रोजन देगा। यानी BA का मतलब पहले हमने B लिखा, A ने अल्फा हाइड्रोजन दिया, AB का मतलब पहले हमने A लिखा और B ने अल्फा हाइड्रोजन दिया। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है ये तो है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के और ये 2 प्रोडक्ट हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन के। अब यदि हमने ये वाला बेंजेल्डिहाइड लिया जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है और ये लिया एसेटेल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या होगा, इसको पहले लिखेंगे और ये अपना अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा तो ये OH बन जाएगा, बाकी जोड़ देंगे। फिर इसको हीट करेंगे तो H और OH निकल जाएगा तो ये सिन्नामिल्डिहाइड बनेगा। तो इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। और इसमें इसका तो AA प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, इसका BB प्रोडक्ट भी बन सकता है, यानी 2 एसेटेल्डिहाइड का ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है। और BA नहीं बन सकता क्योंकि अगर आपने इसको पहले लिखा इसको बाद में तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दे ही नहीं सकता, तो इसमें तो केवल ये AB और इसका BB ये 2 ही बनेंगे। यानी इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएं या इसको पहले लिखो और ये अल्फा हाइड्रोजन दे दे। तो इस तरह से ये एल्डोल कंडेंसेशन है। हमने 12th की जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस थी उनको 3 वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। इन तीनों वीडियोज़ को आप अच्छी तरह से देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये तीनों वीडियो आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले भी देखना, क्योंकि इन नेम रिएक्शंस में से एग्ज़ाम में 1 या 2 नेम रिएक्शंस ज़रूर आती हैं। और आप अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो अगली और वीडियो जो हम ऑर्गेनिक के और वीडियो भी अपलोड करेंगे उनको देखना चाहते हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।